नमस्ते। चलिए आज एक ऐसे देश की कहानी में गोता लगाते हैं जो नदियों से बना है, जिसमें गजब का लचीलापन है और जिसकी संस्कृति बेहद रंगीन है। आइए बांग्लादेश को करीब से जानते हैं। बांग्लादेश की कहानी को समझने के लिए सबसे पहले पानी को समझना होगा। सोचिए, ये दुनिया का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है, एक ऐसी सच्चाई जो इस देश के लोगों की जिंदगी, उनके संघर्ष और उनके जज्बे को हर दिन एक नया आकार देती है। तो ये डेल्टा कितना बड़ा है? करीब करीब 1,48,000 वर्ग किलोमीटर। सुनने में ये बहुत बड़ा लगता है, लेकिन असली कहानी इसके साइज की नहीं है, बल्कि इस जमीन पर जो लोग रहते हैं उनकी है। जी हां, उस जमीन पर रहते हैं करीब 17 करोड़ लोग। मतलब ये दुनिया के सबसे घनी आबादी वाले देशों में से एक है। यहां हर गली, हर कोने में जिंदगी और एनर्जी महसूस होती है। और इस जिंदगी को कौन सींचता है? 3 बड़ी जबरदस्त नदियां, गंगा जो वहां पद्मा के नाम से जानी जाती है, ब्रह्मपुत्र जिसे जमुना कहते हैं, और मेघना। ये सिर्फ नदियां नहीं हैं, ये बांग्लादेश की लाइफलाइन है। तो ये तो हुई जमीन की बात। अब जरा यहां के लोगों को समझते हैं। यहां का जो सामाजिक ताना बाना है वो धर्म से भी जुड़ा है। आबादी में लगभग 91% लोग इस्लाम को मानने वाले हैं, 8% हिंदू हैं और बाकी 1% में दूसरे धर्मों के लोग हैं। ये सब मिलकर एक बहुत ही मिली-जुली संस्कृति बनाते हैं। किसी भी देश को समझने के लिए उसके इतिहास को जानना बहुत जरूरी है, और बांग्लादेश का इतिहास वो तो अपनी पहचान के लिए एक जबरदस्त लड़ाई की कहानी है। चलिए देखते हैं कि ये राष्ट्र कैसे पैदा हुआ। देखिए, आजादी की राह बिल्कुल सीधी नहीं थी। 1947 तक ये ब्रिटिश भारत का हिस्सा था, फिर हुआ बंटवारा और ये बन गया पूर्वी पाकिस्तान। लेकिन हजारों किलोमीटर की दूरी, अलग भाषा, अलग कल्चर, इन सब वजहों से एक संघर्ष शुरू हुआ, जिसे 1971 का मुक्ति संग्राम कहते हैं। और उसी आग से 16 दिसंबर 1971 को एक नए देश का जन्म हुआ, जिसने 1972 में अपना खुद का संविधान बनाया। तो वो था इतिहास। अब आते हैं आज पर। आज बांग्लादेश की पहचान क्या है? ये दुनिया का एक ग्लोबल इकोनॉमिक पावर हाउस बन रहा है, और इसका भविष्य मानो कपड़ों के धागों से ही बुना जा रहा है। इसकी इकोनॉमी को समझने के लिए ना बस एक नंबर देख लीजिए। देश का जो टोटल एक्सपोर्ट है उसका 80%, जी हां 80% सिर्फ एक चीज से आता है, रेडीमेड गारमेंट्स। ये सिर्फ एक इंडस्ट्री नहीं है, ये वो इंजन है जो पूरी अर्थव्यवस्था को खींच रहा है। और ये अर्थव्यवस्था अब कितनी बड़ी हो चुकी है, अंदाजा लगाइए। करीब 500 बिलियन अमेरिकी डॉलर। ये दुनिया की सबसे तेजी से आगे बढ़ती इकोनॉमी में से एक है। हाँ, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सब कुछ सिर्फ कपड़ों पर ही टिका है। इकोनॉमी के कई और भी मजबूत पिलर हैं। खेती, जिसमें चावल और जूट मेन है, मछली पालन, तेजी से बढ़ता हुआ दवा उद्योग, और अब तो आईटी सेक्टर भी देश के विकास में बड़ा रोल निभा रहा है। पैसों और इंडस्ट्री की बात तो हो गई, पर किसी भी देश की असली जान तो उसकी कल्चर में होती है ना? तो चलिए अब बांग्लादेश के उस जिंदा दिल कल्चर को महसूस करते हैं। और इस कल्चर का दिल क्या है? बांग्ला भाषा। ये सिर्फ बातचीत का जरिया नहीं है, ये एक पहचान है, एक गौरव है। आपको पता है, ये दुनिया में 7वीं सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है। और ये कल्चर सबसे ज्यादा कहां दिखता है? त्योहारों में। क्या रंग होते हैं! पोइला बोईशाख, जो बंगाली नया साल है, से लेकर ईद और दुर्गा पूजा तक, हर त्योहार को लोग पूरे दिल से, पूरे जोश के साथ मनाते हैं। और जहां त्योहार हो वहां खाने की बात तो होगी ही। मछली चावल तो खैर वहां की जान है, लेकिन भुना, फुचका और मीठी दही, जिसे मिष्टी दोई कहते हैं, इनके बिना बांग्लादेश का स्वाद अधूरा है। यहां के लोगों में एक और चीज का जुनून है, स्पोर्ट्स। और यहां एक बड़ा मजेदार ट्विस्ट है। देखिए, देश का नेशनल स्पोर्ट तो कबड्डी है, लेकिन लोगों के दिलों पर, सड़कों पर, हर जगह सिर्फ एक ही खेल का राज है, क्रिकेट। तो हमने भूगोल देखा, इतिहास समझा, इकोनॉमी और कल्चर की भी बात की। चलिए अब कुछ और दिलचस्प बातें जानते हैं जो इस देश की आत्मा को, इसके जज्बे को दिखाती हैं। क्या आप जानते हैं कि दुनिया का जो सबसे बड़ा मैंग्रोव जंगल है, सुंदरबन, वो यहीं है। ये एक कुदरती अजूबा है, और रॉयल बंगाल टाइगर का घर भी। और इसी जमीन ने दुनिया को एक नोबेल पुरस्कार विजेता भी दिया है, मोहम्मद यूनुस। वो कहते हैं, एक सामाजिक व्यवसाय की असली ताकत यह है कि उसका मकसद किसी इंसानी समस्या को हल करना होता है। और इसी सोच के साथ उन्होंने ग्रामीण बैंक बनाया और लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी।
तो इन सब बातों के बाद एक सवाल मन में आता है। एक तरफ तो इतनी तेजी से ग्रोथ हो रही है और दूसरी तरफ क्लाइमेट चेंज की इतनी बड़ी चुनौतियां हैं। तो इस जुझारू देश का अगला चैप्टर कैसा होगा? ये एक ऐसा सवाल है जो सोचने पर मजबूर करता है ना?